आपको पता है नंगल के सतलुज दरिया में 22 बच्चे डूबकर मर गए थे, जिनकी आत्माएं बहुत टाइम तक भटकती रही थी। पर इस सत्य घटना को लोग भूल चुके हैं। दिन था 29 सितंबर 1982। पटियाला का अवर लेडी फातिमा स्कूल का पिकनिक ट्रिप नंगल घूमने के लिए आता है। बताया जाता है कि 2 बसों में भरकर बच्चों को लाया गया था। बच्चे बहुत खुश थे, एक्साइटेड थे, पर उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि ये उनका आखिरी ट्रिप था। कोई बच्चा बस में अंताक्षरी खेल रहा था, कोई बच्चा अपने हिसाब से एंजॉय कर रहा था, पर किसी को भी जरा सी भी भनक नहीं थी कि कुछ घंटों के बाद उन सबकी मौत हो जाएगी। बच्चे घूमते फिरते दोपहर 1 बजे गुरुद्वारा श्री विभोर साहिब में पहुंचते हैं। वहां पे सारा स्टाफ बच्चों को रिफ्रेशमेंट देता है और वहां पे उनको माथा टिकाया जाता है। समय शाम के 3 बज चुके थे। स्टाफ ने सोचा कि क्यों ना बच्चों को बोटिंग भी करवाई जाए। उन सबको विभोर साहिब घाट पर ले जाया गया। वहां पे जो बोट चालक था उसका नाम था उधो। इस नाम को याद रखना क्योंकि ये आगे चल के एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बनने वाला है। उसके दिल में लालच आ गया कि 2 बसें भरकर आई है, इनको तो बोटिंग करवाने के लिए 2-3 घंटे लग जाएंगे। उसने क्या किया कि अपनी बोट में ओवरलोड कर लिया। एक बोट की कैपेसिटी होती है 42 से 45 बच्चे बिठाने की, पर मिली इंफॉर्मेशन के हिसाब से उसने 75 बच्चे बोट में बिठा लिए थे। बोट चलना शुरू हो गई। बच्चे बहुत खुश थे, सतलुज दरिया के आसपास का वो नज़ारा देख रहे थे, पर ओवरलोड होने की वजह से बोट डगमगानी शुरू हो गई और जो बोट थी वो बीच पानी के डूब गई। पीछे से एक रेस्क्यू बोट भी वहां पे उसी टाइम भेजी गई। बताया जाता है कि सिर्फ 53 बच्चों को ही निकाल पाए थे और जो 22 बच्चे थे वो डूब गए थे, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिल पाया कि उनको वहां से निकाल सके। प्रशासन की स्थानीय लोगों ने भी बहुत मदद की थी, जिन्हें तैरना आता था उन लोगों ने भी बच्चों को वहां से निकाला। और ये बहुत रिसर्च करके मैंने उन 22 बच्चों की फोटो निकाली है। आप लोग ये देख सकते हैं कि ये 22 बच्चे जो उस दिन डूबे थे। आज भी पटियाला के अवर फातिमा लेडी स्कूल में 22 फ्लावर पॉट नीचे रखे हुए हैं और उनके ऊपर उन बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, और उन सभी पेरेंट्स ने उन्हीं बच्चों के नाम के ऊपर चिल्ड्रन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पटियाला में ओपन किया है। पर यह कहानी यहीं तक नहीं खत्म होती। गांव वाले बताते हैं जैसे ही रात को 11 बजते थे, नीचे पानी में से उधो उधो की आवाजें आनी शुरू हो जाती थी, क्योंकि जो बच्चे थे उनकी आत्माएं उस उधो को बुलाते थे, क्योंकि वो किश्ती चालक का नाम उधो था। बताया जाता कि 2002-2003 तक ये आवाजें वहां से आती थी। जैसा लोगों ने बताया है उस तरह की हमने एक AI आवाज जनरेट की है। हूबहू कहते ऐसी ही आवाज रात को 11 बजे आती थी। उधो उधो बचाओ, उधो उधो बचाओ। आपको पता है कि 2002-2003 के बाद विभोर साहिब घाट की डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई थी। बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे स्पीकर वहां पे लग गए, वहां पे मंत्र उच्चारण, पूजा पाठ होना शुरू हो गया है। बताया जाता है कि शायद उस वजह से उन बच्चों को मोक्ष प्राप्ति हो गई है और 2002-2003 के बाद ऐसी कोई भी आवाज सुनने को नहीं मिली है।